नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भादो महीने की यानी कि भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी कब है, जिसको कि हम बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो कुंवारी लड़कियां ये चौथ का व्रत किस विधि से करती हैं, बहुला चौथ का, और जो माताएं हैं संतान के लिए ये व्रत किया जाता है वो किस विधि से ये व्रत करेंगी। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि बीच का बताऊंगी। साथ में चंद्रोदय का समय क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। हर माताएं एक कार्य जरूर कीजिएगा। तो सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें बहुला चौथ से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम और विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि गणेश चौथ का व्रत हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम ये व्रत रखते हैं, जिसको कि हम गणेश चतुर्थी के नाम से इस व्रत को जानते हैं और बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ में बहुला गाय की भी पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, कुछ लोग जैसे माघ चौथ में जैसे हम लोग माघ चौथ वाला व्रत करते हैं, भादो वाला नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ लोग भादो वाला भी करते हैं, दोनों व्रत करते हैं। जैसे माघ चौथ जो इसको हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं, उसमें उठाया जाता है और भादों में बैठाया जाता है। ये मतलब इस प्रकार से कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो अगर आप लोग भादो के चौथ का व्रत करती हैं तो हम लोग तो एक ही करते हैं, केवल तिल चौथ का व्रत करते हैं, भादो वाला नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग भी अगर बहुला चौथ का यानी कि मतलब गणेश चौथ का जो महिलाएं व्रत रखेंगे, पहले उनके लिए जान लेते हैं। तो इस साल 2025 में ये व्रत हम रखेंगे 12 अगस्त को। दिन पड़ा है मंगलवार, मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और लड़कियां भी रख सकती हैं, कुंवारी लड़कियां, और माताएं तो रखती ही हैं अपने संतान के दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के करती हैं, गणेश जी से पूजा पाठ करती हैं। तो ये व्रत जैसे 12-14 घंटे का ही होता है, 24 घंटे का नहीं होता है। और निर्जला ही रखा जाता है, 12-14 घंटे निर्जला रखकर, और हम चंद्रदेव को अर्घ देकर तब ये व्रत खोलते हैं। तो एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, जो कि आपको सोमवार को करनी है, यानी कि 11 अगस्त को आप लोग नहाए खाए कीजिएगा। नहाए खाए में यही नियम है कि शुद्ध सात्विक हमें भोजन करनी चाहिए। गणेश जी का व्रत रखने से पहले लहसुन प्याज का त्याग कर देनी चाहिए। बाल वगैरह एक दिन पहले ही हमें धो लेनी चाहिए और धोकर शुद्ध सात्विक भोजन खाकर और अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी कि 12 अगस्त को दिन है, मंगलवार के दिन आप लोग व्रत रखेंगे। साथ में बजरंगबली का भी दिन है। तो आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पहले स्नान ध्यान कर लीजिएगा। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में साधारण विधि से हम पूजा कर लेते हैं। ठीक है, संकल्प भी आप लोग ले सकते हैं, एक पुष्प और थोड़ा सा जल के साथ। और फिर रात मतलब शाम को हम लोग पूजा करते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसे तो चौथ व्रत की पूजा हम शाम को ही करते हैं। तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और विधि विधान से हम गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ में गौरी जी हैं तो उनको भी आप लोग रख सकते हैं। हम लोग तो जोड़े में ही पूजा करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर अकेले भी आप चाहें तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। छोटी सी गौरी गणेश आप लोग चाहें तो सुपारी से और हल्दी से भी बनाकर वहाँ पर रख सकते हैं। और रखने के बाद हम गणेश जी को अच्छे से दुर्वा चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, फल फ्रूट के साथ, कुछ लोग चावल का आटा भी भगवान को चढ़ाते हैं। माघ चौथ में तिल चढ़ाया जाता है, और इस व्रत में कुछ लोग चावल
चावल का आटा चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा क्या चढ़ाया जाता है। लड्डू वगैरह सब कुछ आप चढ़ाकर भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। पान सुपारी ये सब चीज़ें भगवान को हम चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। एक पान चाहिए अर्घ देने के लिए, और करने के उपरांत वहीं पर बैठकर हम कथा सुनते हैं। कथा आप लोग सुन लीजिएगा। भगवान को एक वस्त्र भी आप लोग चढ़ा सकते हैं या कलावा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, और कलावा चढ़ाकर और भगवान से बच्चे को बोलिए, पहले पूजा पाठ आपका संपन्न हो जाता है, कथा सुन लेती हैं, आरती वगैरह कर लेती हैं, तो बच्चे को बोलिए प्रणाम करने के लिए। तिलक लगा दीजिएगा अपने संतान को, जो जितने भी आपके बच्चे हैं सभी को आप लोग तिलक वगैरह लगाकर रक्षा सूत्र जरूर हर माताएं बांध देंगी अपने हर संतान को, क्योंकि भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु हो, यही भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। और उनको तिलक चंदन करके खुद का पाँव आप लोग स्पर्श करवा लीजिएगा, मतलब प्रणाम करवा लीजिएगा, और करवा के तब वहीं पर बैठकर हम कथा सुनकर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। चंद्रोदय का समय भी आगे मैं आपको बता दूंगी। और आप जाकर बच्चे के हाथ से भी, या उनके अगर पिताजी हैं तो पिताजी के भी हाथ से आप लोग चंद्रदेव को मतलब अर्घ दिलवा सकती हैं। बच्चे से दिलवाएं तो और भी बेहतर होगा। और दिलवा कर आप लोग पूछते हैं दीदी मेरी बेटी है तो क्या दिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल दिलवा सकते हैं, कोई भी मतलब रहे तो आप दिलवा दीजिए। उसके बाद से आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर आके और फिर अपना जल ग्रहण कीजिए, फल फलहार कीजिए। और जो ऐसे तो इसमें भोजन नहीं किया जाता, अनाज अन्य वगैरह हम नहीं खाते हैं। और भगवान को लड्डू वगैरह हम चढ़ा सकते हैं, प्रसाद स्वरूप आप लोग बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन आप केवल फलाहार कीजिएगा। जो भी फलाहार आप लोग देख लीजिएगा, शकरकंद या साबूदाना, केला, दूध, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। और खाकर जल ग्रहण करके फिर हम सो जाते हैं। अगले दिन चौकी वगैरह हटानी चाहिए, और उसके अगले दिन फिर उठकर आप पूजा पाठ कर लीजिए। करने के उपरांत जो भी भगवान ने आपको दिया है आप पारण कीजिए अच्छे से, जो चाहें बनाकर पारण कर सकती हैं। और लहसुन प्याज डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विधि से हम जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो गणेश चौथ का व्रत करती हैं। ठीक है। अब रह गई कुंवारी लड़कियों का। तो देखिए कुंवारी लड़कियां जो है व्रत रखती हैं। बहुला चौथ का भाई के लिए व्रत रखा जाता है, लड़कियां जो रखती हैं। और वो क्या करती है, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, और शाम को संध्या होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्यास्त से पहले वो कुछ न कुछ मीठा बनाकर खा लेती हैं। सूर्यास्त से पहले लड़कियां खा लेती हैं। वो आटा की बनी हुई सेमियां भी आप लोग और पूरी खा सकते हैं, या पराठा, और दूध रोटी भी खा सकते हैं। सूर्यास्त से पहले कुछ न कुछ आपको मीठा खा लेनी है, क्योंकि आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देने का नियम नहीं है। लड़कियां इस विधि से हमारे तरफ व्रत रखती हैं। आपकी तरफ अगर कुछ और नियम है तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है। तो और कथा वगैरह बहुला चौथ का आप लोग सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जो पढ़ना चाहे अपने से पढ़ भी सकते हैं। दक्षिणा वगैरह भगवान को, गणेश जी की पूजा लड़कियां भी करती हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बहुला गाय की, गणेश जी की पूजा हम करते हैं, और करके हमारा व्रत जैसे संपन्न हो जाता है। ठीक है। दोनों के लिए बता दी, महिलाओं के लिए भी बता दी, माताओं के लिए और लड़कियों के लिए भी बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है, और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बहुला चौथ का व्रत हम 12 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा, और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त को सुबह में 8:40 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर। ऐसे में हम 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। चंद्रोदय का समय है 12 अगस्त को रात 8:59 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। ठीक है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम में जब हम पूजा करते हैं, शाम 6:50 से लेकर और शाम 7:16 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है। सभी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है।
तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।